गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हैं हरियाणा के एक बहुत ही सुंदर गांव में। यहाँ देख रहे हैं ये गांव का मेन एंट्री रोड है और यहाँ सरसों के खेत लहलहा रहे हैं और यहाँ पे गांव का एंट्री होता है। इस गांव का नाम है झामुआस, ये पड़ता है हरियाणा में। और आज हम गांव की ही कुछ बातें जानेंगे, गांव के ही हमारे जानने वालों से। परिचय दीजिए, आप हैं? मेरा नाम विजय है। ये मेरा एक छोटा सा गांव है, बहुत ही छोटा गांव है। हरियाणा का नूह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये गांव। आई थिंक 400 घर के आसपास होगा। जो गांव का मेन जो व्यवसाय है वो खेती ही है और दूसरा दूध। तो आगे क्या? और आगे हमारे साथ ये दो बच्चे भी हैं जो झामुआस के हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हार्दिक लांबा है। मैं झामुआस का हूँ पर रहता गुड़गांव में हूँ। और आपका नाम? मेरा नाम संचित है। और आप यहीं रहते हैं? हाँ। चलो, आज ये दो बच्चे भी हमें घुमाएंगे इस सुंदर से प्यारे से गांव में। तो चलिए जानते हैं इस गांव के बारे में कुछ खास बातें और देखते हैं यहाँ का जीवन। चलो, आज क्या दिखाओगे गांव में? मंदिर दिखा रहे हैं अभी तो। मंदिर दिखा रहे हैं, गांव का मंदिर। चलो जी, दिखाओ। लेफ्ट। ये हैं गोबर के उपले, सुखाने रखे हैं। चाबी लेके आए? अब हमारे बच्चे लाए हैं यहाँ दिखाने गांव का मंदिर। सभी अलग अलग भगवानों का दर्शन आप इस मंदिर में कर सकते हैं। पंचमुखी हनुमान जी है सामने। पुजारी जी क्या है भाई? और ये जो आप जगह देख रहे हैं मंदिर के पास, ये एक ज़माने में तालाब हुआ करता था, पूरा पानी से भरा रहता था। अब जो है इसे बाग बना दिया गया है। अलग अलग प्रकार के पेड़, फ्रूटिंग ट्रीज लगा रखे हैं यहाँ पे। यहीं से फ्रूट वगैरह तोड़ा जाता है। वेजिटेशन भी है। और ये मंदिर के दूसरे हिस्से में एक समाधि है। ये है बाबा प्रेमदास की, जो इस गांव के बड़े ही सिद्ध पुरुष माने जाते थे और कई शक्तियां बताई जाती इनके पास थी और सारे गांव के लोग इन्हें पूजते थे। तो जब इनका देहांत हुआ तो यहीं पे इन्हें जला के इनका दाह संस्कार करके और यहीं पे इनकी समाधि बनाई गई। तो इसी मंदिर के प्रांगण में ये समाधि है यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं सामने खेतों में एक नीलगाय खड़ा है। यहाँ पे इस एरिया में नीलगाय वगैरह बहुत ज्यादा है जो अक्सर खेतों में घूमते रहते हैं। आप देख सकते हैं। मंदिर की ही है, इस कान्हा नाम रखा है इसका।
ये कहा जाता है ये मंदिर का ही नीलगाय है, सभी गांव वालों को जानता है। और ये आप देख सकते हैं गेहूं के खेत लगे हुए हैं। और ये देखिए सर्दी की सुबह, धुंध और कोहरा। खेतों ने सफेद चादर ओढ़ रखी है। खेतों का एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। काटा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये बाजरे के जो क्रॉप्स है उनका जो रेजिड्यू बच जाता है उन्हें यहाँ जमा किया जाता है। इसे पशुओं को खिलाने में, जलाने में और इस तरह के कामों में उपयोग किया जाता है। ये आपको गांव के बाहर खेतों में मिल जाएगा अक्सर। काटा जाता है। अब हम बढ़ रहे हैं अगले साइट पे, जो कि है झामुवास गांव का प्राथमिक विद्यालय। यहाँ पे गांव के बच्चे आते हैं पढ़ने। कक्षा 8 तक ये स्कूल, यहाँ पे कक्षा 8 तक बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये है इसका एंट्री गेट स्कूल का। ये है यहाँ पे छोटा सा ग्राउंड, वहाँ स्टेज पे फंक्शंस वगैरह होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सब पीछे क्लासेस हैं अलग अलग कक्षाओं की। काफ़ी अच्छा साफ सुथरा हरा भरा स्कूल कैंपस। अभी विंटर वेकेशन चल रही है बच्चों की, यहाँ पे भी छुट्टियां हैं बच्चों की यहाँ। ये देखिए पुराने पुराने पेड़ भी मौजूद हैं यहाँ। ये बहुत पुराना है। 20-25 साल। ये यहाँ के कॉरिडोर जहाँ पे ये सारी क्लासेस हैं। इंफॉर्मेटिव पेंटिंग्स की गई है दीवारों पे। ये तो नहीं पता पर हमारी क्लास का सब कहता है सितरंगा। तिरंगा होता है ना, वो सब उसको सितरंगा कहता है। मैं तिरंगा बोलता हूँ उसे। सब बच्चों के लिए वॉशरूम फैसिलिटीज़ वगैरह है। यहाँ पे किचन भी है। काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा वेल मेंटेन्ड फैसिलिटीज़ है स्कूल में। डस्टबिन्स वगैरह भी प्रोवाइड किए हैं। बहुत बढ़िया स्कूल है ये, प्राइमरी स्कूल झामुवास गांव का। ये देखिए स्कूल का सबसे बेस्ट पार्ट, बच्चों के लिए एक बहुत प्यारा मैसेज यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और सभी बच्चों को ये मैसेज दीजिएगा ताकि वो स्कूल आए, अपना स्कूल का लाइफ एंजॉय करें, अच्छी पढ़ाई करें और अच्छा सा करियर बनाएं। और ये है झामुवास गांव की चौपाल। यहाँ पे अक्सर पंचायत की मीटिंग्स, गांव के इम्पोर्टेंट डिस्कशंस, फैसले वगैरह लिए जाते हैं। यहीं पे सारे लोग इकट्ठा होते हैं और ये सारे चर्चा, डिस्कशंस और फैसले करते हैं। और इस तरफ आप देखेंगे कि बहुत पुराना एक नीम का पेड़ है, माना जाता है 100 साल से भी ज़्यादा पुराने का है। और गांव की शादियों से लेकर और भी कई सारे रिचुअल्स इस पेड़ के पास होते हैं। यही है वो बड़ा पुराना नीम का पेड़ जो कि गांव के बीच में है। और यहीं पे आप देख सकते हैं कि ये मंदिर है। यहीं पे अक्सर
शादी और बाकी पूजा से रिलेटेड रिचुअल्स यहाँ पे किए जाते हैं। यही है वो बड़ा पुराना ये गांव के घर। अब तो ये सब मॉडर्न बिल्डिंग्स बनने लग गई है यहाँ पे। ट्रेडिशनल घर तो बहुत कम मिलेंगे आपको। और ये देखिए वहाँ टंकी के ऊपर मोर बैठा हुआ है। गांव की यही खासियत है कि कई सारे प्रजातियों के पक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये देखिए एक और मोर यहाँ पे है। यहाँ पे और भी पक्षी हैं जैसे कबूतर, कौवे, चिड़िया, तोते, मैना, बुलबुल और भी कई सारे पक्षी हैं यहाँ पे। अच्छा, ऑर्गेनिक फार्म हमारा। अब हम ऑर्गेनिक फार्म देखेंगे। हमने उधर अगर हम उस पालक को कुछ टाइम के लिए रख दे तो वो ब्लैक हो जाता है। हाँ जी। और एक ये पालक है, इसको अगर हम 10 दिन 15 दिन भी अगर अपने घर में रखेंगे तो ये खराब नहीं होगा ये पालक, क्योंकि इसमें कोई खाद नहीं है, कोई केमिकल नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, कुछ नहीं है। इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं, मतलब लाइक वी कैन ईट। वाह, इसको हम ऐसे खा सकते हैं। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इनकी दातों से तो अच्छा ही है। और ये है जी गांव का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। लोगों के घर में भैंसें पाली जाती है दूध वगैरह के लिए। और अभी इनको देखिए बांधा गया है संभाल के। वाह वाह वाह, एकदम प्यारी भैंसें हैं। यहाँ पे भैंसों का चारा रखा जाता है। ये अंदर वहाँ चारा स्टोर किया हुआ है भैंसों को खिलाने के लिए। ये है घर। और यहाँ पे चूल्हे पे बनाया जा रहा है। ये क्या बनाया जा रहा है? इसको अगर लोकल भाषा में बोला जाए तो ये बाट है, जो कि भैंस के लिए बनाई जा रही है। इसमें ये रिच इन प्रोटीन है, क्योंकि इसमें बिनोला जो कपास होता है उसके सीड्स हैं, और जो सरसों है उसके जो बाद में जो सरसों का ऑयल निकालने के बाद बच जाता है रेजिडुअल, तो वो चीज़ इसमें यूज की जा रही है। खिलाते हैं उसे। हाँ, तो इसे फिर चारे में मिक्स करके खिलाया जाएगा ताकि भैंसों को अच्छा न्यूट्रिशन मिले और हमें अच्छा दूध मिले। और ये गाय और भैंस के गोबर हैं। गोबर के उपले सुखाए जा रहे हैं। सुखा के इन्हें यूज़ किया जाता है जलाने के लिए। इसमें खाना वाना भी बनाया जाता है। और ये सभी गांव के यहाँ पे हैं। और हरियाणा की जो मतलब सिग्नेचर एक सिंबल है हुक्का, हाँ जी, उसके लिए ये यूज किया जाता है। अच्छा, उसमें आग के लिए, आग जलाने के लिए चिलम में इसी को डाला जाता है। अच्छा, ये हुक्के में भी डालने के काम आता है। बेस्ट है, हुक्के के लिए बेस्ट है। अच्छा, हुक्के के लिए इससे अच्छी कोई चीज नहीं। और ये सामने है खेत, सरसों का, सरसों के लहलहाते खेत। ये अब कटेंगे कब? मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में। और ये बोरवेल है, इसी से पानी निकाल के खेतों में डाला जाता है।
ये हो गया जी नाश्ते का टाइम। हमारे पास गरम गरम पराठे, देसी मक्खन, अचार, गाजर का रायता, दही और तड़का वाली छाछ। ये है यहाँ का ट्रेडिशनल मॉर्निंग हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट। आइए फिर खाया जाए इसको। ये था आपके लिए इस एपिसोड में झामुवास गांव का टूर। और गांव की लाइफ हमेशा ही शहरों की लाइफ से कुछ हद तक बेटर ही होती है, ये आज हमने जाना। और आपको कैसा लगा एपिसोड आप हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपना फीडबैक दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और बच्चों बाय बोलिए। बाय।